नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और आपको दिखाते हैं ममता का मास्टर स्ट्रोक। चुनाव से एक साल पहले ही पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ने लगा है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के इस गढ़ में इन दिनों एक नई सियासत दिख रही है, जहां बीजेपी कट्टर हिंदुत्व की चाल चल रही है, तो वहीं ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए उसे मात देने में जुटी हैं। और इसका ताजा प्ले ग्राउंड बना है दीघा में बना नया जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर को ममता सरकार ने करीब 250 करोड़ की लागत से बनवाया है और धूमधाम से यहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली गई। माना जा रहा है कि बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व की काट के लिए यह ममता का मास्टर स्ट्रोक है। कैसे, इसे समझने के लिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक त्योहार पर आयोजन की तस्वीरें अलग अलग। एक तरफ उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के दीघा में भी रथ यात्रा निकली। लेकिन इन दोनों तस्वीरों के मायने अलग अलग हैं। एक तस्वीर पूरी तरह से धार्मिक आयोजन है, जबकि दूसरी तस्वीर विशुद्ध राजनीति है। लेकिन यही तस्वीर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की सियासत को नई दिशा दे सकती है। ममता बनर्जी सरकार को चौथी बार सत्ता दिला सकती है। इसे समझने से पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इस भव्य रथ यात्रा में ममता बनर्जी खुद रथ के आगे झाड़ू लगाती दिखी। दीघा के इस तस्वीर के गहरे सियासी मायने हैं। ममता बनर्जी के सियासी प्रतिद्वंदी बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं रही। शुभेंदु अधिकारी खुद कोलकाता में कई रथ यात्रा आयोजनों में शामिल हुए। यानी 2026 चुनावों से पहले ये धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के जरिए राजनीतिक संदेश की लड़ाई है, जिसमें दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से ताल ठोक रही। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। राज्य शहरी विकास विभाग के मुताबिक ये मंदिर 22 एकड़ में फैला है। सीएम ममता बनर्जी ने 2019 में इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। इसके बाद इसी साल 30 अप्रैल को धूमधाम से मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। जगन्नाथ धाम का निर्माण पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया। इस मंदिर को ममता सरकार ने करीब 250 करोड़ की लागत से बनवाया। आधारशिला रखने के बाद से ममता बनर्जी लगातार मंदिर के निर्माण कार्य पर करीबी से नजर रखती रही। ऐसे में माना जाता है कि ये मंदिर ममता बनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो खुद भी कई बार इसका दावा कर चुकी हैं। ইনাগুরেশন এটা আমাদের একটা আমার দীর্ঘদিনের একটা কল্পনা ছিল। বাংলার একটা নতুনত্ব যা হাজার হাজার বছর ধরে থাকবেন এবং বাংলার মানুষ সহ সারা দেশের মানুষ সহ সারা পৃথিবীর মানুষ এটি একটি তীর্থস্থান এবং ধর্মস্থান হিসেবে এবং দীঘাতে এমনিতেই ট্যুরিজম স্পট আছে, সুতরাং এটা একটা নতুন কর্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র এবং বিশেষ করে এই হিসেবে অনেক বাজার গড়ে উঠবে, অনেক মানুষ কর্মকাণ্ডে জড়িত হবেন এবং এটা একটা পৃথিবীর ইতিহাসে পৃথিবীর মানচিত্রে একটা নতুন একটা সংযোজন হবে। তাই আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। नहीं, उनको मुझे लगता है कि वो पुरी के मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया गया था, इसलिए शायद वो पुरी की रथ यात्रा को मॉक करके नए रथ यात्रा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना। पुरी तो एक धाम है, वहाँ पे सारे हिंदू की श्रद्धा है। लेकिन वो मंदिर कहाँ है? उन्होंने तो खुद लिख के भेजा है कि वो कल्चरल सेंटर है। तो दिखावे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म को लेकर इसलिए छेड़छाड़ी नहीं करनी। ये मंदिर राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर और वियतनामी मार्बल से सजा है। ममता बनर्जी के मुताबिक ये मंदिर आने वाले दिनों में बंगाल और भारत का गौरव बनेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे टीएमसी की हिंदू वोटर्स को लुभाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए बीजेपी भी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर सरकारी पैसों से बने इस मंदिर के बहाने वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। एक बच्चा का जन्म से मृत्यु तक ये जो जर्नी होता है हमारा स्टेट में, पूरा जर्नी में ये पार्टी और स्पेशली ममता बनर्जी राजनीति करते हैं। आज
हिंदू लोग को कोंठाशा कॉर्नर करके अत्याचार करना, कंप्लीट मुस्लिम अपीजमेंट, कंप्लीट अनार्की इन द स्टेट, नो लॉ एंड ऑर्डर, और उसमें सरकारी पैसा से, हमारे टैक्स का पैसा से बोल रहे हैं कि मंदिर बनाया है। वो मंदिर नहीं है, लेकिन बोला जा रहा है हिंदू वोट के लिए कि वो हम लोग मंदिर बनाए हैं। कोई सरकार मंदिर नहीं बना सकते। सारा कुछ हो रहा है वोट बैंक के लिए, क्योंकि बंगाल के हिंदू लोग को समझ में आ गया कि ये सरकार हिंदू के लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का सरकार है। दरअसल 12वीं सदी से ही भगवान जगन्नाथ के साथ बंगाली हिंदुओं का गहरा संबंध रहा है। संत और समाज सुधारक चैतन्य महाप्रभु ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का दौरा किया। तभी से बंगाली हिंदुओं की एक बड़ी आबादी का जुड़ाव भगवान जगन्नाथ के साथ है। ऐसे में पुरी के जगन्नाथ धाम के तर्ज पर बंगाल में भी जगन्नाथ मंदिर बनाकर ममता बनर्जी ने एक बड़ा सियासी हित साधने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व की काट के लिए ये ममता का मास्टर स्ट्रोक है। ममता बनर्जी बखूबी जानती हैं कि सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी के पास एकमात्र हथियार हिंदुत्व है। लिहाजा जिस हिंदुत्व को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बनाकर बंगाल में बीजेपी चल रही है, उसका तोड़ ममता बनर्जी काफी पहले ही निकाल चुकी। उन्होंने बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व की काट के लिए हिंदुत्व को ही धार दे दी, यानी ये लड़ाई हिंदू वोट बैंक पर कब्जे की है। बंगाल में हिंदू वोटों के पीछे बीजेपी और टीएमसी दोनों का अपना गणित है। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पूरी तरह हिंदू वोटर्स पर निर्भर है। वहीं टीएमसी के पास मुस्लिम वोटों का एक बड़ा आधार है। बीजेपी इस बार इस कोशिश में है कि कम से कम 70% हिंदुओं को एकजुट कर अपने साथ ले आए, जिससे सत्ता की राह आसान हो जाए। वहीं ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि उनका हिंदू वोट बैंक उनसे छिटक कर कहीं और न जाए। इसे ऐसे समझिए, 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को कुल 48.02% वोट मिले थे, जिसमें 27% मुस्लिमों का भी एक मुश्त वोट शामिल था, जबकि बीजेपी के हिस्से में 38.15% वोट आए थे। यानी टीएमसी और बीजेपी के वोट शेयर में तकरीबन 10% का अंतर था, और यही 10% वोटर बंगाल की सत्ता किसके हाथ जाएगी वो तय करता है। ऐसे में बीजेपी की नजर इस 10% वोट पर तो है ही, साथ ही ममता बनर्जी भी इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। बीजेपी का मानना है कि अगर इस 10% वोट बैंक में सेंधमारी हो जाती है तो प्रदेश में कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसा संभव है? 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में वाम मोर्चे की 34 साल की सरकार के बाद सत्ता हासिल की थी। मां माटी और मानुष के नारे ने वामपंथी दलों की धज्जियां उड़ा दी, मगर बंगाल में वैचारिक बदलाव नहीं हुआ। टीएमसी ने लेफ्ट की तरह उसी वैचारिक क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जिसमें यह माना जाता है कि बंगाली भद्र लोग ही बांग्ला संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। माना जाता है कि भद्र लोग की इस विचारधारा में निम्न वर्ग और छोटे लोगों का स्थान नहीं। बीजेपी ने टीएमसी की इस कमजोरी को पकड़ लिया और 2019 से भद्र लोग से अलग उन तबकों में पैठ बनाने की कोशिश की जिसे बंगाल की राजनीति में अब तक उचित हिस्सेदारी नहीं मिली। समाज में तिरस्कृत बंगाली तबके ने भी अपनी सियासी ताकत दिखाई और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2019 में बीजेपी ने बंगाल में 42 में से 18 सीटें और 40.6% वोट हासिल किया। बीजेपी ने उत्तर बंगाल और जंगल महल में एसटी बहुल सीटों पर शानदार जीत हासिल की। टीएमसी को 22 सीटें और 43.3% वोट मिले थे। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के वोट में 2.6% की गिरावट हुई और पार्टी 292 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 77 सीटें जीती। आंकड़ों में बीजेपी के लिए कामयाबी यह रही कि उसे हर 5 में से 2 वोट मिले। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर बीजेपी हिंदू वोट बैंक में और गहरी पैठ बना लेती है तो उसे बंगाल में ज्यादा सीटें मिल सकती। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान पर लाकर के टिका दी है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि ममता बनर्जी हिंदुओं की विरोधी हैं और जो भी उनकी एक्टिविटी होती है, जो भी उनकी योजनाएं चलती हैं उनकी सरकार में, वो सब मुसलमानों के फेवर की होती हैं। इस वजह से ममता बनर्जी को भी हिंदुत्व कार्ड खेलने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि एक परसेप्शन पूरे देश में ममता बनर्जी को लेकर के यह बन गया है, जैसा टेलीविजन दिखाते हैं कि ममता बनर्जी
हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही हैं, बल्कि एक धर्म विशेष यानी मुसलमानों के लिए काम कर रही हैं। इस वजह से ममता बनर्जी को भी हिंदुत्व की राह पर चलना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने 2019 और 2021 में दलित और पिछड़ी जातियों जैसे मतुआ और राजवंशी के बीच हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़कर टीएमसी को कड़ी चुनौती दी थी। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने इस मंदिर के जरिए बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव को खुली चुनौती दी। इस सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक के जरिए टीएमसी बंगाल के हिंदू समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो भी उनकी आस्था का सम्मान करती है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ये हिंदू मंदिर नहीं बल्कि एक कल्चरल सेंटर है। अपने घर में भगवान शिव का लोग पूजो करते हैं, अपने बस्ती में शिव मंदिर में लोग पानी डालते हैं और काशी विश्वनाथ भी जाते हैं। लोगों की इच्छा रहती है एक बार जगन्नाथ धाम पुरी में जाकर भगवान का दर्शन करें, एक बार काशी विश्वनाथ में भगवान का दर्शन करें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये टूरिज्म सेंटर हो गया, क्योंकि जो दीघा जाएंगे टूरिस्ट के नाते वो एक चक्कर जरूर लगाएंगे वहाँ, ठीक है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ममता खुद को एक सेकुलर हिंदू के रूप में पेश करती रही। फुरफुरा शरीफ और ईसाई धर्म स्थलों के विकास के साथ साथ अब जगन्नाथ मंदिर जैसे कदम उनके इस दावे को मजबूत करते हैं। लेकिन बीजेपी ने ममता की छवि को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के झंडा बरदार के तौर पर पेश किए। इस साल मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद ममता सरकार को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश हुई। 2026 के विधानसभा चुनावों में हिंदू वोटों की लड़ाई 5 से 6% वोट शेयर की हो सकती है, क्योंकि टीएमसी से 10% के अंतर को कम करने के लिए बीजेपी को इसी मार्जिन की जरूरत होगी और टीएमसी भी इसी मार्जिन को बचाने में लगी। दीघा का जगन्नाथ मंदिर टीएमसी को हिंदू वोटर, खासकर मध्यम वर्ग और ग्रामीण हिंदुओं को अपनी ओर खींचने में मदद कर सकता है। ममता बनर्जी ने इस मंदिर के जरिए बीजेपी के केवल हम हिंदुओं के रक्षक वाले नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की। ये मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि पर्यटन और आर्थिक विकास का भी प्रतीक है, जो टीएमसी को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फायदा दे सकता है। ममता बनर्जी को 2027 में जो चुनाव होना है, 2026 में जो चुनाव होना है, उसकी तैयारी करनी है। उनकी जो और बाकी तो ठीक है, उनका डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो भी ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है वहां पर, इस वजह से ममता बनर्जी को हिंदुत्व के रास्ते पर चलना पड़ रहा है और मंदिर जो उन्होंने बनवाया है उस मंदिर के बहाने वो हिंदू वोटर उनकी तरफ से खिसके ना, इसकी वो कोशिश कर रही हैं। बीजेपी लंबे समय से ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। मुर्शिदाबाद हिंसा और बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमलों के बाद ये आरोप और तेज हो गए। लेकिन दीघा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ममता बनर्जी की छवि को एक नया आयाम देता है, इसलिए ममता लगातार बीजेपी पर हमलावर है। पुरी का मंदिर को हम इज्जत करते हैं, जगन्नाथ धाम को भी हम इज्जत करते हैं। माँ काली मंदिर हिंदुस्तान में हर जगह पे है, शिव मंदिर हर जगह पे है और मंदिर हर जगह पे होता है। जब बीजेपी कुछ करते हैं, हम तो कुछ पूरी नहीं करते हैं मंदिर के बारे में, तो उसका इतना गुस्सा क्यों हुआ? इतना गुस्सा क्यों हुआ? हालांकि प्रसाद वितरण को लेकर विवाद ने इस मंदिर को और ममता सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया। ममता सरकार दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद घर घर तक पहुंचा रही। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद लोगों को बांट रहे हैं। ममता सरकार ने इसके लिए खास इंतजाम किए। गांवों में राशन की दुकानों के जरिए भी लोगों तक प्रसाद पहुंचाया जा रहा। टीएमसी नेता खुद भी घर घर लोगों को प्रसाद पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि ममता इसके जरिए वोट बैंक की सियासत कर रही है और करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खेल रही है। बीजेपी का आरोप है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद का टेंडर मुस्लिम दुकानदारों को दिया गया है। इसे बीजेपी हिंदू भावनाओं का अपमान बता रही है। प्रसाद का ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बीजेपी का मैलाइन करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं। ये पवित्र है, ममता जी जगन्नाथ धाम दीघा में तैयार किया है, पूजा हुआ है और ममता जी का डिसीजन है। ये प्रसाद घर घर पहुंचना चाहिए, तो ये घर घर पहुंचना चाहिए। ये जगन्नाथ प्रसाद है, तो ये अभी यहाँ पे काउंसिलर आयन चक्रवर्ती का वार्ड में हम लोग अभी घर घर में ये प्रसाद बांट रहा है। इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। पब्लिक स्पॉन्टेनियसली इसका अपेक्षा में थे और अभी वो ले रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद जाए। हम लोग सिर्फ बोले हैं कि ये प्रसाद मत बोलिए,
प्रसाद क्या होता है? प्रसाद हम भगवान को देते हैं, भगवान खाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद को हम लेते हैं। ये प्रसाद कैसे हो सकता है? आप इसको बनाकर आप राशन दुकान से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रसाद मत बोलिए, आप बोलिए हम लोग राशन के साथ साथ मिठाई दे रहे हैं। और प्रसाद बोलकर आप फिर से हिंदू सेंटिमेंट में आघात दे रहे हैं, क्योंकि आप मुसलमान का दुकानदारों से ये प्रसाद बोलकर मिठाई बनाए हैं। अब मिठाई बना बोलकर दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुसलमान का दुकान से भी हम लोग मिठाई खरीद सकते हैं, हिंदू का दुकान से भी मिठाई खरीद सकते हैं, लेकिन लॉर्ड जगन्नाथ हमारे भगवान, उनको हम एक विधर्मी का दुकान से क्यों मिठाई बना के देंगे? एक विवाद इस मंदिर के नाम को लेकर भी है। मंदिर को जगन्नाथ धाम नाम दिया गया है, जिस पर उड़ीसा सरकार और पुरी के धार्मिक नेताओं ने आपत्ति जताई। विश्व में जगन्नाथ धाम केवल एक ही है, द्वितीयो नास्ति। दूसरी जगह जगन्नाथ धाम कह के किसी और स्थान को पुकारना यह संभव नहीं है। भारतवर्ष में चतुर्धाम है, सनातन में चतुर्धाम है, 4 धाम है, और उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम जहां नारायण स्वयं निवास करते हैं, जिसको पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री क्षेत्र कहा जाता है, वह जगन्नाथ धाम पुरी है। और इसमें किसी प्रकार का संशय किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई और स्थान जगन्नाथ धाम के नाम से बुलाया नहीं जा सकता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री क्षेत्र केवल और केवल पुरी है, जहां स्वयं महाप्रभु निवास करते हैं। हाल के वर्षों में ममता बनर्जी हिंदू धार्मिक आयोजनों में सक्रिय दिख रही। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना गोत्र बताया। दुर्गा पूजा पंडालों के लिए सरकारी अनुदान और छठ पूजा जैसे त्योहारों को बढ़ावा देना उनकी नई रणनीति का हिस्सा। और अब दीघा जगन्नाथ मंदिर उनकी इस छवि को और मजबूत कर रहा है। उनकी कोशिश है कि टीएमसी का परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक बना रहे, लेकिन उसके साथ हिंदू वोट भी बना रहे। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में मुस्लिम आबादी 28 से 30% के आसपास, यानी चुनावों में बीजेपी के मुकाबले ममता बनर्जी की शुरुआत ही 30% से होती है। ममता की कोशिश है कि इस 30% वोट बैंक में हिंदू वोटों को जोड़ना उन्हें अजेय बना देगा, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर बीजेपी हिंदू वोटों को गोलबंद करने में जुटी। मुझे आनंद है कि कम से कम तो जगन्नाथ को, दुर्गा को, राम को मानते नहीं थे, अभी तो मान लिया। वोट के लिए हो भी किसी के लिए, अभी तो जय श्री राम बोलने से उनका हालत खराब हो जाता था, मारने दौड़ते थे। अभी तो कम से कम जगन्नाथ जी का प्राधान्य को स्वीकार कर लिया। दूसरी बात है, वो जगन्नाथ हम क्यों बोलते हैं? वो जगन्नाथ जी के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, पुरी के साथ कंपटीशन करना। ये जगन्नाथ तो जगत का नाथ है ना, लेकिन उड़ीसा उनका प्राण है, और ये बंगाल और उड़ीसा का फाइटिंग करने के लिए आए हैं। जगन्नाथ इसका सबक सिखा देंगे कि अहंकार का एक सीमा होता है, और जैसा उड़ीसा में बीजेडी सरकार का पतन हुआ, क्यों? अहंकार के कारण। जगन्नाथ का रथ यात्रा करके उधर नवीन पटनायक का प्रतिमा को लगा दिया, जगन्नाथ को सहन नहीं हुआ। तो सब कुछ सहते हैं, लेकिन अहंकार को सहन नहीं करते। ऐसा भी ममता बनर्जी का अहंकार इस बार चुर हो जाएगा, और आपको जल्दी दिखने मिलेगा कि ममता बनर्जी आज कोई पेरीफेरी में नहीं रहेंगे, उनका पतन अनिवार्य है। दीघा का जगन्नाथ मंदिर ममता बनर्जी का एक साहसिक दाव है। ये ऐसी चतुर राजनीतिक कोशिश है जिससे हिंदू वोटर्स को लुभाने में मदद मिल सकती है, साथ ही मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों की धार को भी कुंद किया जा सकता है। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में ये मंदिर कितना असर डालेगा, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।